आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में। आपने आजकल सुना होगा, बहुत सारी रील्स भी आ रही हैं मैनिफेस्टेशन पे, विजुअलाइजेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारे कोचेज़ हैं जो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें ये सब कुछ करना चाहिए। तो मैं भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी और मैंने देखा कि बाइबल में ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे कि सांख्य दर्शन, उसमें भी ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें तो विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम ही बड़ी हो रही है। जबकि हम जिस चीज़ के लिए भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने ये चीज़ अपनी लाइफ में लेके आनी है, तो हम पहले उसे अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है उसको कोई भाषा नहीं आती है, वो तो एक इमेजेस को ही ग्रैब करता है। तो अब अगर हमने किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आना है तो उसे विजुलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर विजुलाइजेशन करने के बाद ही वो हमारे यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी, और सबकॉन्शियस माइंड जो कि अगर आप गूगल करेंगे तो RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, उसको कैसे हमें एक्टिवेट करना है और सही तरीका क्या है विजुअलाइजेशन का। तो आपको मैं आज विजुअलाइजेशन को हम किस तरह से कर सकते हैं या उसको किन किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, उन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि विजुअलाइजेशन को हम डिवाइड करके, क्योंकि जब मैं छोटे थे तो क्या करते थे कि कोई भी बड़ा सेंटेंस आ जाता था तो उसको डिवाइड करके हमें सिखाया जाता था कि इनको हिस्सों में बांटिए, जब ये हिस्सों में बढ़ जाएगा फिर उसे इकट्ठा इतना बड़ा बोला नहीं जाता है, तो उसको हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो आज मैं विजुअलाइजेशन को 4 हिस्सों में बताऊंगी कि विजुअलाइजेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको कैसे हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट उसका पार्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि उसमें जो है उस चीज़ को पाने के लिए हम में तीव्रता, इच्छा कितनी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है। जैसे कि हम रेडियो ऑन करते हैं तो रेडियो में उसकी 93.2 की फ्रीक्वेंसी है, तो हमें वो आवाज़, वो गाना जो है वो सही तरह से सुनाई देगा। और अगर हम उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी और वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या है कि अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी। हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं या नहीं, उतना करंट हमारे में है या नहीं। सेकंड है ड्यूरेशन। हम अपने मेंटल स्क्रीन के ऊपर जो भी पिक्चर, जो भी हमें चाहिए, उसकी पिक्चर को हम सही ढंग से अपनी मेंटल स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं या नहीं। तो वो जो पिक्चर है वो जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उसमें जैसे हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और मेंटल स्क्रीन पर वो पिक्चर को लेकर आ रहे हैं, तो वो पिक्चर जो है वो जितनी उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, मान लीजिए वो एक, और बार बार उसको हम विजुअलाइजेशन करेंगे उसकी ड्यूरेशन को। जैसे मान लीजिए वो 1 सेकंड के लिए आती है तो उस ड्यूरेशन को लंबा करेंगे, और वो 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड, ऐसे उसको बढ़ाते जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम बार बार करेंगे उतनी ही वो क्लियरिटी से हमारे सामने आएगी। जैसे कि हम जब कर्सिव राइटिंग करते थे, ABC जब लिखते थे, या आजकल आपने देखा होगा डॉट डॉट वाले बच्चों को दिया जाता है, तो वो जितनी बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा वो अच्छी तरह लिख पाते हैं। तो इसलिए हमें वो जो है कर्सिव राइटिंग की तरह जो है अपनी ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, कि हम ऐसे लिख रहे हैं, उसको सही लिख रहे हैं, उसको बार बार करना होगा। तो वो जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतना वो हमारी मेंटल स्क्रीन पर क्लियर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है तीसरे नंबर में विविडनेस। विविडनेस मतलब ये है, आपने देखा होगा कि आजकल जो टीवी लेने जाते हैं, ये स्क्रीन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि जो पिक्चर क्वालिटी है वो कितनी क्लियर है, कितनी ब्राइट है और कितनी पावरफुल है। मतलब वो सारी चीज़ों को हमें देखना होगा कि उसकी विविडनेस जो है, जो हम सोच रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वन इज ए ड्यूरेशन एंड थर्ड वन इज ए विविडनेस। विविडनेस क्या है, क्लियर पिक्चर हमें दिखाई दे रही है या नहीं। और लास्ट वन है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि वो हमें कितनी तीव्रता है, उसके लिए हमें हमारे अंदर कितनी आग लगी हुई है कि वो हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करते हैं
तो वो सारी चीज़ों को हम जो है अपनी मेंटल स्क्रीन पर उस चीज़ को विजुलाइजेशन कर सकेंगे, और जब वो विजुलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है उस चीज़ को पहचानने लगेगा, और जब वो उस चीज़ को पहचानने लगेगा तो वो थोड़े दिनों बाद यूनिवर्स उसको हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। तो इसलिए विजुलाइजेशन को जो टेक्निक है वो रियल है, और बाइबल में भी बहुत जगह जिक्र किया गया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ये चीज़ हो तो पूरा विश्वास करो, फेथ रखो, तो वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। तो अगर उन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं तो हम अपनी विजुलाइजेशन को बहुत पावरफुल बना सकते हैं, और जब हमारी विजुलाइजेशन पावरफुल हो जाएगी तो वो हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में, यानी कि हमारी मेंटल स्क्रीन में वो छाप बन जाएगी, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी के रूप में आ जाएगी, और हम उस विजुलाइजेशन को पूरा कर सकेंगे। तो आई होप कि आप जो है विजुलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। पापा बाय बाय।